वही बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस सीईसी की बड़ी बैठक आज। लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। दरअसल ये संभावना कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। रायबरेली से प्रियंका के नाम पर मोहर लग सकती है। अमेठी की बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी का नाम फाइनल हो सकता है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। सोनिया राहुल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। देखिए, सीईसी की ये बैठक और इसमें जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। कांग्रेस में मंथन, अमेठी से राहुल, रायबरेली से बहन। राहुल प्रियंका की सीट हो गई फाइनल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों का भी ऐलान हो रहा है। कांग्रेस भी जल्द अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीटें रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी की बातें सामने आ रही है। रायबरेली से दशकों तक सांसद रहने वाली सोनिया गांधी ने अब राज्यसभा का रुख कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी ने अपील की है कि प्रियंका के चुनावी डेब्यू के लिए रायबरेली को चुना जाए। वहीं कांग्रेस की पुश्तैनी सीट अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं। हालांकि इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें मिली है। इन 17 सीटों में रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। देखिए, रायबरेली और अमेठी ये गढ़ नहीं, घर है नेहरू गांधी परिवार का। और यहाँ से फिरोज गांधी जी से लेकर के सोनिया गांधी जी तक हम उनको अपने घर का, परिवार का सदस्य मानकर, अपने बड़े बुजुर्ग मान करके यहाँ पर उनको जिताते आए हैं। रायबरेली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को हम लोग मिनिमम 5 लाख से ज्यादा वोटों से के अंतर से जिता करके भेजेंगे। रायबरेली पहली बार कांग्रेस परिवार के किसी सदस्य के लिए डेब्यू सीट नहीं है। कांग्रेस की खानदानी सीट माने जाने वाली रायबरेली से ही कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जीत दर्ज करती रही हैं। 2004 में सोनिया ने यहां से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मोदी लहर में भी रायबरेली यूपी की 80 सीटों में से एक अकेली ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस को जीत मिली और सोनिया गांधी सांसद बनी थी। सोनिया गांधी का 20 साल से साथ देती आ रही रायबरेली से भी प्रियंका की उम्मीदवारी का अनुमान लगाया जा रहा है। रायबरेली के नुक्कड़ चौराहों पर प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस कमेटी की भी अपील है कि उन्हें यहां से चुनाव लड़ाया जाए। प्रियंका जी आएगी तो आंधी आएगी कांग्रेस की। प्रियंका जी की मांग है और हमारे आदमी दिल्ली गए हुए हैं, प्रियंका जी के रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्रियंका जी आइए और चुनाव लड़िए, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार की है और 1952 से लेकर आज तक हमेशा गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य यहाँ चुनाव लड़ता रहा। और जब उत्तर प्रदेश में कोई सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई तो रायबरेली की सीट जीती। रायबरेली हमेशा कांग्रेस की जो है गांधी परिवार के साथ जुड़ी रही, आज भी है। लोकसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है। बैठक में कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। इन 17 सीटों में से एक सीट है अमेठी। सोनिया ने अपने राज्यसभा जाने के फैसले के बाद रायबरेली और अमेठी के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अमेठी को कांग्रेस का परिवार बताते हुए वहां के लोगों का धन्यवाद किया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेठी की जनता के नाम लिखे पत्र में सोनिया ने पहले ही गांधी परिवार से ही उम्मीदवार होने के संकेत दे दिए थे। राहुल गांधी ने भी अपना चुनावी डेब्यू अमेठी सीट से किया था। इसके बाद उन्होंने यहां 2009 और 2014 में भी जीत दर्ज की। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें 50,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया था। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी से स्मृति ईरानी पर पूरा भरोसा दिखाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर भी अभी कोई नाम साफ नहीं है। सीईसी की बैठक में ही प्रत्याशी का नाम साफ होगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी से मांग की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल इस बार वायनाड के साथ ही यूपी की अपनी पुरानी सीट अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में देरी को कांग्रेस की हार का कारण बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा।
मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केंद्रीय समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद ही दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर और सोनिया गांधी का अमेठी और रायबरेली के लिए लिखा गया खत कहीं न कहीं इशारा है कि कांग्रेस की 2 ऐसी सीटें जहां से गांधी परिवार ने 3 पीढ़ियों में जीत दर्ज की है, वहां गांधी सरनेम का जादू चलेगा या नहीं। सब लोग खड़े हैं, पूरा परिवार हमारा, पूरा रायबरेली पूरी तरह से खड़ा प्रियंका गांधी। तो ये थे रायबरेली के जो युवा कार्यकर्ता और समर्थक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा और निश्चित ही कांग्रेस एक बार फिर रायबरेली में कायम रहेगी। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।